अहबार 14वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि कोढ़ी के लिए जिस दिन वो पाक करार दिया जाए, ये शरह है कि उसे काहिन के पास ले जाएं, और काहिन लश्करगाह के बाहर जाए और काहिन खुद कोढ़ी को मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि उसका कोढ़ अच्छा हो गया है, तो काहिन हुक्म दे कि वो जो पाक करार दिया जाने को है, उसके लिए 2 जिंदा पाक परिंदे और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़ा और जुफा लें, और काहिन हुक्म दे कि उनमें से एक परिंदा किसी मिट्टी के बर्तन में बहते हुए पानी के ऊपर ज़िबह किया जाए। फिर वो जिंदा परिंदा को और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़े और जूफा को ले, और उनको और उस जिंदा परिंदा को उस परिंदा के खून में गोता दे जो बहते पानी पर ज़िबह हो चुका है, और उस शख्स पर जो कोढ़ से पाक करार दिया जाने को है 7 बार छिड़क कर उसे पाक करार दे, और जिंदा परिंदा को खुले मैदान में छोड़ दे। और वो जो पाक करार दिया जाएगा अपने कपड़े धोए और सारे बाल मुंडाए और पानी में गुस्ल करे, तब वो पाक ठहरेगा। इसके बाद वो लश्करगाह में आए, पर 7 दिन तक अपने खैमा के बाहर ही रहे, और 7वें रोज अपने सिर के सब बाल और अपनी दाढ़ी और अपने अबरू गर्ज अपने सारे बाल मुंडाए और अपने कपड़े धोए और पानी में नहाए, तब वो पाक ठहरेगा। और वो 8वें दिन 2 बेऐब नर बर्रे और 1 बेऐब यकसाला मादा बर्रा और नजर की कुर्बानी के लिए एफा के 3/3 हिस्सा के बराबर तेल मिला हुआ मैदा और लौज भर तेल ले। तब वो काहिन जो उसे पाक करार देगा, उस शख्स को जो पाक करार दिया जाएगा, और इन चीजों को जो खुदावंद के हजूर खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर हाजिर करे, और काहिन नर बर्रों में से एक को लेकर जुर्म की कुर्बानी के लिए उसे और उस लौज भर तेल को नजदीक लाए, और उनको हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर हिलाए, और उस बर्रा को मकदस में उस जगह ज़िबा करे जहां खता की कुर्बानी और सोख्तनी कुर्बानी के जानवर ज़िबा किए जाते हैं, क्योंकि जुर्म की कुर्बानी खता की कुर्बानी की तरह काहिन का हिस्सा ठहरेगी। वो नहायत मुकद्दस है। और काहिन जुर्म की कुर्बानी का कुछ खून ले, और जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दाहिने कान की लौ पर और दाहिने हाथ के अंगूठे पर और दाहिने पांव के अंगूठे पर उसे लगाए, और काहिन उस लौज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली में डाले, और काहिन अपनी दाहिनी उंगली को अपने बाएं हाथ के तेल में डबोए, और खुदावंद के हजूर कुछ तेल 7 बार अपनी उंगली से छिड़के, और काहिन अपने हाथ के बाकी तेल में से कुछ ले, और जो कुछ पाक करार दिया जाएगा उसके दाहिने कान की लौ पर और उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे पर जुर्म की कुर्बानी के खून के ऊपर लगाए, और जो तेल काहिन के हाथ में बाकी बचे उसे वो उस शख्स के सिर में डाल दे जो पाक करार दिया जाएगा। यूं काहिन उसके लिए खुदावंद के हजूर कफारा दे, और काहिन खता की कुर्बानी भी गुजराने और उसके लिए जो अपनी नापाकी से पाक करार दिया जाएगा कफारा दे। इसके बाद वो सोख्तनी कुर्बानी के जानवर को ज़िबह करे। फिर काहिन सोख्तनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी को
मज़बा पर चढ़ाए। यूं काहिन उसके लिए कफारा दे तो वो पाक ठहरेगा। और अगर वो गरीब हो और इतना उसे मकदूर ना हो, तो वो हिलाने के वास्ते जुर्म की कुर्बानी के लिए एक नर बर्रा ले, ताकि उसके लिए कफारा दिया जाए। और नजर की कुर्बानी के लिए एफा के 10वें हिस्सा के बराबर तेल मिला हुआ मैदा और लौज भर तेल, और अपने मकदूर के मुताबिक 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे भी ले, जिनमें से एक तो खता की कुर्बानी के लिए और दूसरा सोखनी कुर्बानी के लिए हो। उन्हें वो 8वें दिन अपने पाक करार दिए जाने के लिए काहिन के पास खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर खुदावंद के हजूर लाए। और काहिन जुर्म की कुर्बानी के बर्रा को और उस लौज भर तेल को लेकर उनको खुदावंद के हजूर हिलाने की कुर्बानी के तौर पर हिलाए। फिर काहिन जुर्म की कुर्बानी के बर्रा को ज़िबा करे, और वो जुर्म की कुर्बानी का कुछ खून लेकर जो शख्स पाक करार दिया जाएगा, उसके दाहिने कान की लौ पर और दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठा पर उसे लगाए। फिर काहिन उस तेल में से कुछ अपने बाएं हाथ की हथेली में डाले, और वो अपने बाएं हाथ के तेल में से कुछ अपनी दाहिनी उंगली से खुदावंद के हजूर 7 बार छिड़के। फिर काहिन कुछ अपने हाथ के तेल में से ले, और जो शख्स पाक करार दिया जाएगा, उसके दाहिने कान की लौ पर और उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे पर जुर्म की कुर्बानी के खून की जगह उसे लगाए। और जो तेल काहिन के हाथ में बाकी बचे, वो उसे उस शख्स के सिर में डाल दे जो पाक करार दिया जाएगा, ताकि उसके लिए खुदावंद के हजूर कफारा दिया जाए। फिर वो कुमरियों या कबूतर के बच्चों में से जिन्हें वो ला सका हो, एक को चढ़ाए, यानी जो कुछ उसे मुयस्सर हुआ हो, उसमें से एक को खता की कुर्बानी के तौर पर और दूसरे को सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर नजर की कुर्बानी के साथ गुजराने। यूं काहिन उस शख्स के लिए जो पाक करार दिया जाएगा, खुदावंद के हजूर कफारा दे। उस कोड़ी के लिए जो अपने पाक करार दिए जाने के सामान को लाने का मकदूर ना रखता हो, शरा ये है। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि जब तुम मुल्के कैनान में, जिसे मैं तुम्हारी मलकियत किए देता हूँ, दाखिल हो, और मैं तुम्हारे मेरासी मुल्क के किसी घर में कोड़ की बला को भेजूं, तो उस घर का मालिक जाकर काहिन को खबर दे कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि उस घर में कुछ बला सी है। तब काहिन हुक्म करे कि इससे पेशतर के उस बला को देखने के लिए काहिन वहां जाए, लोग उस घर को खाली करें, ताकि जो कुछ घर में हो वो नापाक ना ठहराया जाए। इसके बाद काहिन घर देखने को अंदर जाए और उस बला को मुलाहजा करे, और अगर देखे कि वो बला उस घर की दीवारों में सब्जी या सुर्खी माइल गहरी लकीरों की सूरत में है और दीवार में सतह के अंदर नजर आती है, तो काहिन घर से बाहर निकलकर घर के दरवाजा पर जाए और घर को 7 दिन के लिए बंद कर दे, और वो 7वें दिन फिर आकर उसे देखे। अगर वो बला घर की दीवारों में फैली हुई नजर आए, तो काहिन हुक्म दे कि उन पत्थरों को जिनमें वो बला है निकाल कर उन्हें शहर के बाहर किसी नापाक जगह में फेंक दें। फिर वो उस घर को अंदर ही अंदर चारों तरफ से खुरचवाए और उस खुरची हुई मिट्टी को शहर के बाहर किसी नापाक जगह में डालें,
और वो उन पत्थरों की जगह और पत्थर लाकर लगाएं, और काहिन ताजा गारे से उस घर की इस्तरकारी कराए। और अगर पत्थरों के निकाले जाने और उस घर के खुरचे और इस्तरकारी कराए जाने के बाद भी वो बला फिर आ जाए और उस घर में फूट निकले, तो काहिन अंदर जाकर मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि वो बला घर में फैल गई है, तो उस घर में खा जाने वाला कोढ़ है, वो नापाक है। तब वो उस घर को, उसके पत्थरों और लकड़ियों और उसकी सारी मिट्टी को गिरा दे, और वो उनको शहर के बाहर निकालकर किसी नापाक जगह में ले जाए। मां सवाए इसके, अगर कोई उस घर के बंद कर दिए जाने के दिनों में उसके अंदर दाखिल हो, तो वो शाम तक नापाक ठहरेगा। और जो कोई उस घर में सोए, वो अपने कपड़े धो डाले, और जो कोई उस घर में कुछ खाए, वो भी अपने कपड़े धोए। और अगर काहिन अंदर जाकर मुलाहिजा करे और देखे कि घर की इस्तरकारी के बाद वो बला उस घर में नहीं फैली, तो वो उस घर को पाक करार दे, क्योंकि वो बला दूर हो गई। और वो उस घर को पाक करार देने के लिए 2 परिंदे और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़ा और जूफा ले, और वो उन परिंदों में से एक को मिट्टी के किसी बर्तन में बहते हुए पानी पर ज़िबा करे। फिर वो देवदार की लकड़ी और जूफा और सुर्ख कपड़े और उस जिंदा परिंदा को लेकर उनको उस ज़िबा किए हुए परिंदा के खून में और उस बहते हुए पानी में गोता दे, और 7 बार उस घर पर छिड़के। और वो उस परिंदे के खून से और बहते हुए पानी और जिंदा परिंदा और देवदार की लकड़ी और जूफा और सुर्ख कपड़े से उस घर को पाक करे, और उस जिंदा परिंदा को शहर के बाहर खुले मैदान में छोड़ दे। यूं वो घर के लिए कफारा दे, तो वो पाक ठहरेगा। कोढ़ की हर किस्म की बला के और साफा के लिए, और कपड़े और घर के कोढ़ के लिए, और वर्म और पिपड़ी और चमकते हुए दाग के लिए शरा ये है, ताकि बताया जाए कि कब वो नापाक और कब पाक करार दिए जाएं। कोढ़ के लिए शरा यही है। अहबार 15वां बाब। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि बनी इस्राएल से कहो कि अगर किसी शख्स को जरियान का मर्ज हो, तो वो जरियान के सबब से नापाक है, और जरियान के सबब से उसकी नापाकी यूं होगी कि खा धात बहती हो या धात का बहना मौकूफ हो गया हो, वो नापाक है। जिस बिस्तर पर जरियान का मरीज सोए, वो बिस्तर नापाक होगा, और जिस चीज पर वो बैठे, वो चीज नापाक होगी। और जो कोई उसके बिस्तर को छुए, वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे, और शाम तक नापाक रहे। और जो कोई जरियान के मरीज के जिस्म को छुए, वो भी अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे, और शाम तक नापाक रहे। और अगर जरियान का मरीज किसी शख्स पर जो पाक है थूक दे, तो वो शख्स अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे, और शाम तक नापाक रहे। और जिस ज़ैन पर जरियान का मरीज सवार हो, वो ज़ैन नापाक होगा। और जो कोई किसी चीज को जो उस मरीज के नीचे रही हो छुए, वो शाम तक नापाक रहे। और जो कोई उन चीजों को उठाए, वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे, और शाम तक नापाक रहे। और जिस शख्स को
जिरयान का मरीज बगैर हाथ धोए छुए, वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और मिट्टी के जिस बर्तन को जिरयान का मरीज छुए, वो तोड़ डाला जाए, पर 24 बर्तन पानी से धोया जाए। और जब जिरयान के मरीज को शिफा हो जाए, तो वो अपने पाक ठहरने के लिए 7 दिन गिने। इसके बाद वो अपने कपड़े धोए और बहते हुए पानी में नहाए, तब वो पाक होगा। और 8वें दिन 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे लेकर वो खुदावंद के हजूर खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर जाए और उनको काहिन के हवाला करे। और काहिन एक को खता की कुर्बानी के लिए और दूसरे को सोख्तनी कुर्बानी के लिए गुजराने। यूं काहिन उसके लिए उसके जिरयान के सबब से खुदावंद के हुजूर कफारा दे। और अगर किसी मर्द की धात बहती हो, तो वो पानी में नहाए और शाम तक नापाक रहे। और जिस कपड़े या चमड़े पर नुतफा लग जाए, वो कपड़ा या चमड़ा पानी से धोया जाए और शाम तक नापाक रहे। और वो औरत भी जिसके साथ मर्द सोहबत करे और मुंजिल हो, तो वो दोनों पानी से गुस्ल करें और शाम तक नापाक रहें। और अगर किसी औरत को ऐसा जिरयान हो कि उसे हैज का खून आए, तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगी। और जो कोई उसे छुए, वो शाम तक नापाक रहेगा। और जिस चीज पर वो अपनी नापाकी की हालत में सोए, वो चीज नापाक होगी। और जिस चीज पर बैठे, वो भी नापाक हो जाएगी। और जो कोई उसके बिस्तर को छुए, वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और जो कोई उस चीज को जिस पर वो बैठी हो छुए, वो अपने कपड़े धोए और पानी से नहाए और शाम तक नापाक रहे। और अगर उसका खून उसके बिस्तर पर या जिस चीज पर वो बैठी हो उस पर लगा हुआ हो, और उस वक्त कोई उस चीज को छुए, तो वो शाम तक नापाक रहे। और अगर मर्द उसके साथ सोहबत करे और उसके हैज का खून उसे लग जाए, तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगा। और हर एक बिस्तर जिस पर वो मर्द सोएगा, नापाक होगा। और अगर किसी औरत के अय्यामे हैज को छोड़कर यूं बहुत दिनों तक खून आए, या हैज की मुद्दत गुजर जाने पर भी खून जारी रहे, तो जब तक उसको ये मैला खून आता रहेगा, तब तक वो ऐसी ही रहेगी जैसी हैज के दिनों में रहती है। वो नापाक है। और इस जिरयाने खून के कुल अय्याम में जिस जिस बिस्तर पर वो सोएगी, वो हैज के बिस्तर की तरह नापाक होगा। और जिस जिस चीज पर वो बैठेगी, वो चीज हैज की निजासत की तरह नापाक होगी। और जो कोई उन चीजों को छुए, वो नापाक होगा। वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और जब वो अपने जिरयान से शिफा पा जाए, तो 7 दिन गिने, तब इसके बाद वो पाक ठहरेगी। और 8वें दिन वो 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे लेकर उनको खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर काहिन के पास लाए। और काहिन एक को खता की कुर्बानी के लिए और दूसरे को सोख्तनी कुर्बानी के लिए गुजराने। यूं काहिन उसको नापाक खून के जिरयान के लिए खुदावंद के हुजूर उसकी तरफ से कफारा दे। इस तरीक से तुम बनी इस्राएल को उनकी निजासत से अलग रखना, ताकि वो
میرے مقدس کو جو ان کے درمیان ہے ناپاک کرنے کی وجہ سے اپنی نجاست میں ہلاک نہ ہوں۔ اس کے لیے جسے جریان کا مرض ہو، اور اس کے لیے جس کی دھات بہتی ہو، اور وہ اس کے باعث ناپاک ہو جائے، اور اس کے لیے جو حیض سے ہو، اور اس مرد اور عورت کے لیے جن کو جریان کا مرض ہو، اور اس مرد کے لیے جو ناپاک عورت کے ساتھ صحبت کرے، شرع یہی ہے